नमस्कार, जय माता दी। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि का दिन शुरू होने वाला है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। ऐसे में आज के दिन क्या करें, कैसे घट स्थापना करें, कैसे माँ शैलपुत्री की आराधना करें, इन तमाम बातों को जानने के लिए, इन सारी बातों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित राजेश दुबे जी, जो आज हमें इन तमाम बातों की जानकारी देंगे और बताएंगे कि नवरात्रि का क्या महत्व है और किस तरह से आप देवी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनादि टीवी में। जय महाकाल की। आज नवरात्रि का पहला दिन है, ऐसे में दर्शक जानना चाहते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है और आज किस देवी की पूजा की जाती है। सबसे पहले तो माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान छोलम भुशुंडिम सिरा शंखां समदधतीं करैस्त्रिनयना सर्वांगभूषावृता नीलाश्मद्युतिमाश्यपाददशिकां सेवे महाकालिकां यामातौष्यपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम्। ओम नमः चंडिकायै। माँ भगवती नवरात्रि का पहला दिन संवत्सर गुड़ी पड़वा भी कहा जाता है। हिंदू पद्धति के अनुसार ये नया संवत्सर चालू होता है, जिसे हम नया वर्ष बोलते हैं। तो इस वर्ष जो है नया संवत्सर जो है आपका पिंगला नाम संवत्सर है और माँ भगवती शैलपुत्री, जो माँ भगवती का पहला दिन माना जाता है, वो माता शैलपुत्री का होता है। और शैलपुत्री जो माँ होती हैं हिमालय राज की पुत्री हैं। हिमालय राजपुत्र, हिमालय राज वो हैं जिसे अपने दक्ष प्रजापति के रूप में माता पार्वती ने जन्म लिया था। उन्हें हिमवंत भी कहा जाता था, हिमालय राज। तो प्रथम शैलपुत्री जो है माँ भगवती सती के स्वरूप में संसार में पहली पुत्री का जन्म हुआ था। उनका नाम था प्रथम शैलपुत्री चा, जो 9 रूप में से सबसे पहला रूप है। तो सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन हमें क्या करना चाहिए और कैसे पूजा करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पूजा के क्या क्या नियम हैं, उसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें जो है कि नवरात्रि के पहले दिन अपने घर में यदि आप उपवास करते हो, माँ भगवती के जवारे बोते हो, यदि आप पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे प्रथम हमें जो है गाय के गोबर से ईशान कोण में गाय के गोबर से लेपन करना चाहिए। फिर उसके ऊपर जो है अष्टदल कमल एवं स्वस्तिक बनाना चाहिए और जो है लाल कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। उसमें एक साइड नवग्रह बनाएं, एक साइड षोडश मातृका बनाएं और बीच में रखें कलश। कलश के ऊपर एक नारियल रखें, जिसे अपना अखंड श्रीफल कहते हैं, अखंड कल्याण के लिए। उस नारियल के ऊपर जो है आप नाड़ा बांधें और नाड़ा बांधने के बाद उसमें पंच पल्लव डालें। पंच पल्लव 5 प्रकार के पत्ते डालें और इसके साथ साथ उसके जो है आपका कलश के अंदर एक सुपारी डालें और चावल डालें और हल्दी डालें। और इसके बाद जो है कलश की स्थापना करें, भगवान गणेश जी की स्थापना करें। इसके बाद माँ भगवती जगदम्बिका प्रथम शैलपुत्री की स्थापना करें। स्थापना करने के बाद आप पंचोपचार से जो है सबसे पहले जल चढ़ाएं, 5 बार जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत के बाद फिर आप उनको वस्त्र चढ़ाएं, नाला चढ़ाएं और भगवान गणेश एवं कलश के ऊपर जनेऊ चढ़ाएं, जैसे अपन यज्ञ पवित्र बोलते हैं, तो जनेऊ चढ़ाएं। फिर इसके बाद पुनः नाड़ा चढ़ाएं, जल इत्यादि भगवान माँ भगवती को भोग लगाएं। जब माँ प्रथम शैलपुत्री को जो भोग लगता है, सबसे पहले उनको है जो है मखाने की खीर का भोग लगाएं और इसके बाद में लाल पुष्प ज़्यादा प्रिय है। और यदि आप पूजा में बैठते हैं, यदि आप 9 दिन का उपवास रखते हैं, तो आपको पहले दिन जो है लाल वस्त्र धारण करने हैं। लाल वस्त्र धारण करके माँ प्रथम शैलपुत्री की पूजा करना चाहिए। और पूजा करने के लिए सबसे पहले कि आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है, फिर इसके बाद नवग्रह का ध्यान करना है, फिर षोडश मातृका एवं कलश। फिर इसके बाद में माँ भगवती की पूजा करनी है। सारी सामग्री एकत्रित रखिए। यदि आप जवारे बोते हैं तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है जवारों में, कि जो कलश यदि आप रखते हैं, जवारे बोते हैं, तो आपको जो है मिट्टी का कलश रखना चाहिए। उसके नीचे मृतिका रखना चाहिए और मृतिका में थोड़ा सा गाय का गोबर सूखा मिलाएं उसमें, और इसके बाद उसमें जवारे रखें। वो पानी गंगा जल का उसमें उपयोग करें और जो भगवती की आराधना करें। और भगवती को उस दिन पहले दिन जो है आप दुर्गा सरस्वती का यदि आप पाठ करते हैं तो आप दुर्गा सरस्वती का पाठ करिए। इसके बाद सिद्ध कुंजिका का पाठ करिए। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और है, यदि मान लीजिए कोई मेष राशि का जातक है,
यदि यदि किसी का जन्म यदि मेष राशि में हुआ है तो मेष राशि के जातक यदि व्रत रखते हैं और माँ भगवती की आराधना करते हैं तो पहले दिन मेष राशि के जातकों को सबसे जो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि वृष राशि वाले यदि व्रत को रखते हैं तो उनको जो है पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए और पुरुष सूक्त के साथ साथ ललिता सहस्त्रनाम का भी पाठ करें और सिद्ध कुंजिका का पाठ अनिवार्य होता है। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। यदि मिथुन राशि वाले जातक 9 दिन का यदि उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं तो मिथुन राशि वालों को ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए और माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना करना चाहिए। अपन कर्क राशि की बात करते हैं। यदि कर्क राशि वाले जातक यदि व्रत रखते हैं, माँ की आराधना करते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों को जो है श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। अब कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। यदि किसी का जन्म सिंह राशि में हुआ है, यदि वो माँ की उपासना करते हैं, उनको किसी प्रकार का कष्ट आता है तो सिंह राशि वालों को जो है पुरुष सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि वाले यदि उपवास रखते हैं तो उनको गणेश अथर्वशीष और सिद्ध कुंजिका का 9 दिन पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। यदि तुला राशि के जातक यदि उपवास रखते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं तो उनको जो है माँ कामेश्वरी जो देवी होती हैं, माँ कामेश्वरी और माँ कात्यायनी, इन दोनों के लिए व्यापार के लिए, किसी रोग के नाश के लिए श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना इनके लिए अति आवश्यक है। इन 9 दिन तक जो है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। यदि कोई जातक वृश्चिक राशि में यदि किसी का जन्म हुआ है तो वृश्चिक राशि वालों को आदित्य हृदय स्तोत्र का और सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाहिए। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं अपन मकर राशि। मकर राशि का स्वामी जो होता है वो शनि होता है। यदि मकर राशि के कोई जातक यदि व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो उनको जो है ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। ललिता सहस्त्रनाम और पुरुष सूक्त का वो पाठ करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। यदि कुंभ राशि के जातक यदि मान लीजिए उपवास एवं व्रत करते हैं तो उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि इनका स्वामी शनि बनता है कुंभ राशि वालों का। तो कुंभ राशि वालों को जो है श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। अब है धनु राशि और मीन राशि। धनु राशि का स्वामी भी जो गुरु होता है, मीन राशि का भी स्वामी गुरु होता है। तो धनु और मीन राशि वाले जो जातक होते हैं इनको पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका का पाठ करने के बाद भगवती को एक पान का पत्ता लें, उस पर 7 लौंगे रखें और 7 इलायची रखें और एक अखंड श्रीफल हाथ में लें और हल्दी पुष्प रखें और माँ भगवती की जो है प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद वो हवन भी कर सकते हैं। ये अपनी पूजा पद्धति का नियम है। देखिए, तो पंडित जी ने कितनी ही खूबसूरत अंदाज से और सरलता से हमें बताया है कि हमें किस तरह से घट स्थापना की है। साथ ही एक बात कि राशियों के हिसाब से भी आप किस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं जिससे माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, वो भी बड़ी ही सरलता से पंडित जी ने हमें बताया है। पंडित जी, मुहूर्त का बहुत ज़्यादा महत्व होता है हमारी संस्कृति में। कहते हैं शुभ मुहूर्त में की हुई पूजा का फल जो है अच्छा मिलता है और शुभ मुहूर्त में ही पूजा की जाती है। तो ऐसे में अगर हम आज के मुहूर्त की बात करें तो कौन से वो मुहूर्त होंगे जिसमें जो है भक्तगण घट स्थापना कर सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं? देखिए, पिंगला नाम संवत्सर है और संवत्सर गुड़ी पड़वा से नया संवत्सर आता है। तो सबसे पहले हमको प्रातः जो है 10:30 से 1:30 तक हमारा पूजा का और स्थापना का मुहूर्त है। यदि आप दिन में नहीं कर पाते हैं तो शाम का आपका मुहूर्त रहेगा 7:30 से रात्रि 9 बजे तक आपका मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त के बीच में आपको जो है भगवती की स्थापना करनी है और स्थापना के साथ वरुण, गौरी, गणेश कलश की पूजा अवश्य करनी है। आपको संकल्प यदि आप कार्य करते हैं तो आपका मुहूर्त का ध्यान विशेष रूप में रखना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं एवं सरस्वती का पाठ करते हैं, किसी नए काम की भी यदि शुरुआत यदि आप करना चाहते हैं, व्यापार के लिए यदि करना चाहते हैं, यदि आपके लिए कोई रोग यदि आपके शरीर में सता रहा है तो जब आप इस मुहूर्त पे यदि आप पूजा में बैठते हैं तो आपको जो है पीला सरसमा लेके दग रक्षण करना चाहिए। अपने शरीर के ऊपर से 7 बार उस पीले सरसमा को उतार के उसको रखें। जब आप हवन करते हैं तो उस हवन में आप उसको डाल दें।
बिल्कुल, तो देखिए ये जो मुहूर्त है जो पंडित जी ने हमें बताया है, और इस मुहूर्त में अगर आप माँ की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और घट की स्थापना करते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामनाएं होगी उसे माँ भगवती पूरा करेगी और आने वाले समय में आपको सुख समृद्धि से ओतप्रोत करेगी। पंडित जी, आज माँ शैलपुत्री का दिन है, आज प्रथम दिन है नवरात्रि का। ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को माँ शैलपुत्री से जुड़ी कोई पौराणिक कथा हो तो बताइए, और कैसा है माँ का रूप, कैसा है माँ का स्वरूप, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, सृष्टि का जब उद्यान हुआ तो हिमालय राज को पहली संतान हुई, वो ही प्रथम शैलपुत्री। प्रथम शैलपुत्री वो है जो सती के रूप में कभी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उनका शरीर का विध्वंस हुआ था, शरीर समाप्त हो गया था, तो उन्होंने जो पहला अवतार लिया था, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती में यदि किसी देवी का पहला अवतार हुआ था तो वो है माँ प्रथम शैलपुत्री। प्रथम शैलपुत्री जो हैं ये हिमालय राज्य जो होते हैं, हिमालय राज्य की ये पहली संतान मानी जाती हैं और ये आदि शक्ति के रूप में इनको पूजा जाता है। मतलब जो कोई भी यदि राक्षसों का यदि विनाश करना है तो माँ का पूरा स्वरूप है। 8 भुजा हैं, लाल वस्त्र पहने, सिंह की इनकी सवारी है माता की, और माता को जो है मखाने की खीर बहुत पसंद है। मखाने की खीर माता को पसंद है, वो केले भी माता को बहुत पसंद है, केले का भोग लगाना चाहिए। और माता का पूरा लाल वर्ण है और लाल वस्त्र माता धारण करती हैं, सिंह की सवारी करती हैं। बिल्कुल, तो देखिए बड़ा ही सुंदर रूप है माँ शैलपुत्री का, और जिस तरह से पंडित जी ने जिक्र किया कि माता को मखाने की खीर पसंद है, तो आप आज के दिन जो है माता को इस तरह का भोग लगा सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं जो है माँ के समक्ष रख सकते हैं। किन लोगों को माँ शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए पंडित जी? माँ के जैसे हम देखते हैं 9 दिन होते हैं, 9 अलग अलग अवतार होते हैं और अपने अपने अलग अलग गुण होते हैं, तो किन लोगों को विशेषकर माँ का पूजा करनी चाहिए, माँ की आराधना करनी चाहिए? देखिए, नवरात्रि आपकी जो है मंगलवार से आज के दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रही है, तो आज मंगलवार का दिन है। तो मंगलवार के दिन में जो है आपका सबसे बड़ा ये है कि जिनकी राशि मेष और वृश्चिक राशि है, इनका स्वामी जो है मंगल बनता है। तो विशेष रूप में मान लीजिए मेष और वृश्चिक राशि में जन्मा हुआ जातक, यदि इनको पेट से संबंधित किसी प्रकार की यदि पीड़ा है तो इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रथम शैलपुत्री की इनको पूजा करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि माँ प्रथम शैलपुत्री संपूर्ण है, मतलब पूर्ण रूप में है। माँ का जो स्वरूप होता है वे पूर्ण रूप से है। और माँ शैलपुत्री जो है कष्टों का निवारण करती हैं, राक्षसों का नाश करती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं, ऊर्जावान होती हैं, शक्तिदायक होती हैं। तो मेष और वृश्चिक राशि वाले यदि माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो ये कई प्रकार के संकट का विनाश करती हैं और आपका स्वस्थ का आशीर्वाद देती हैं। आपके घर में सुख शांति समृद्धि की कामना होती है और आपका व्यापार अच्छा चलता है, मन प्रसन्न रहता है और माँ भगवती की आपको सेवा मेष और वृश्चिक राशि वालों को विशेष रूप में करना चाहिए। प्राय करना तो सभी को चाहिए और माता भगवती की आराधना करें, जल चढ़ाएं, गंगा जल से स्नान करवाएं, माता का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद जो है भगवान का आरती करें, माता जी की आरती करने के बाद जो प्रसाद स्वयं करें ग्रहण। हाँ, और विशेष रूप एक और मेष और वृश्चिक राशि वालों को पहले दिन यदि शरीर में कोई कष्ट है तो छोटी कन्या 9 वर्ष से जो एक कन्या छोटी हो, वो कन्या वो एक बटुक, एक छोटा सा बच्चा और जो है एक कन्या का पूजन करना चाहिए। उनको मस्तक में लाल रोली लगाएं और उनको प्रसाद ग्रहण करवाएं और अपने घर में उनको फलाहार जो भी आप बनाते हैं वो उनको ग्रहण करवाएं और उनके दाएं पैर का अंगूठा को धुलें और उसका जल जो आप पिएं, उससे आपके ऊपर रोग का नाश होगा। तो देखिए, खासकर मेष और वृश्चिक राशि के लोगों को इस बार ध्यान रखना है कि किस तरह से जो है माता शैलपुत्री की आराधना करें, जिससे जो रोग है या किसी भी बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं तो माँ की कृपा से वो बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। पंडित जी, मंत्रों का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, विशेषकर नवरात्रि की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि इन दिनों में अगर मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसका 100 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसे में आज के दिन भक्तगण कौन से मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं जिनसे माँ शैलपुत्री की कृपा हमेशा उन पर बनी रहे? जी। देखिए, आप यदि व्रत उपवास यदि माता जी की आराधना करते तो आपको देवी कवच, अर्गला, सिद्ध कुंजिका और दुर्गा सरस्वती के 13 अध्यायों का आपको पाठ करना चाहिए। अब विशेष रूप में यदि आपको मालिक को आप कोई भी कार्य करते हैं, आप व्यापार करते हैं या आप जो नौकरी करते हैं या आपके परिवार में जो है किसी प्रकार का
कष्ट आ रहा है, तो इस 9 दिन तक आपको जो है श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको अनिवार्य हो जाता है। और इसके साथ में जो है माँ दुर्गा का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये निवारण मंत्र है। इस मंत्र का भी आपको जो है जाप करना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप जो है एक दुर्गा सरस्वती में मंत्र, यदि आपको किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है तो ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मति प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का भी आप जो है 108 बार आप जाप कर सकते हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मति प्रसादेन भविष्यति न संशया। यदि आप ज़्यादा परेशान हैं तो आपको जो है जायफल लेना चाहिए। 108 जायफल लें और उस जायफल में आप जो है गाय के घी में डालें और 108 बार इस मंत्र बोलकर आपको अपने घर में जायफल से इस मंत्र का जाप करके और हवन करें। और इसके साथ साथ में भगवान गणेश जी की भी आराधना करें और गणेश जी के साथ साथ कलश की भी पूजा करें आप जी। देखिए, तो गणेश जी की पूजा करनी है, कलश की पूजा करनी है और उसके साथ साथ माँ शैलपुत्री की आपको आराधना करनी है आज के दिन, जिससे जो है माँ की कृपा जो है असीम तौर पर आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। पंडित जी, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पवित्र इन दिनों को माना जाता है। ऐसे में हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? कई बार जो है भक्तगण भूल चूक में कई सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे जो है बाद में उनको परेशानी आती है और जाने अनजाने में सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे में क्या वो टिप्स होगी या क्या वो चीज़ें होगी जिनका विशेष तौर पर नवरात्रि के दिनों में ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले यदि आप माँ, ये जो 9 दिन होते हैं माता शक्ति प्रदायनी माँ देवी के होते हैं और ये जो है आपको भय से मुक्त कराती हैं। यदि आपको किसी प्रकार का भय कहीं ना कहीं आदमी के मन में लगा रहता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है कि आप यदि कोई पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले आपका नित्य कर्म सही होना चाहिए, साफ वस्त्र पहनना चाहिए और मन और वाच क्रम से आपको बिल्कुल सही होना चाहिए। और इसके बाद में जो साथ साथ आप विशेष रूप में बासे पुष्पों का उपयोग ना करें, किसी बासे जल का उपयोग ना करें, ताज़ा जल लें आप और ताज़े फूल लें। और भगवती को लाल पुष्प यदि आप अर्पित करते हैं तो लाल पुष्प आपके जीवन में, लाल रंग जो होता है अच्छा होता है, वो आपके जीवन में माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा आपका मन प्रसन्न रहे और इसके साथ साथ जो भी आपकी कामना है वो आपकी सारी कामना माँ भगवती पूरी करे। तो देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम देवी का कार्य करते हैं या देवी की पूजा अर्चना करते हैं तो हमें स्वच्छ मन के साथ ही स्वच्छ वातावरण के साथ जो है माँ की आराधना करनी चाहिए, जिससे जो है परिणाम हमें अच्छे मिले और हमारी ज़िंदगी में भी हम कह सकते हैं कि सकारात्मकता है। पंडित जी, कुंवारी कन्याओं के लिहाज से मैं पूछना चाहूँगी अगला सवाल कि कुंवारी कन्याएँ किस तरह से माँ की आराधना कर सकती है जिससे जो है उनको मनवांछित फल मिले? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, जो कुंवारी कन्या है यदि, फिर सबसे पहले इनको क्या आपके नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है और ये आप ये जो अपना नियम का पालन करें और नियम के पालन के साथ साथ जो है कि आप यदि व्रत करती हैं तो प्रथम शैलपुत्री का यदि कुंवारी कन्याएं व्रत करती हैं तो इसके साथ आपको जो है लाल वस्त्र का धारण करना है। लाल वस्त्र जो व्रत करते हैं प्रथम शैलपुत्री का, तो लाल वस्त्र पहने या लाल चुन्नी डालें और अपने घर में एक चुन्नी लें, नारियल लें, पान लें, बतासा लें और किसी मंदिर में जाएं और माँ भगवती के चरणों में इसको अर्पित करें और कामना करें कि हे माँ भगवती, हे जगत जननी माँ प्रथम शैलपुत्री, हे माँ दुर्गा, हमारी कामना पूरा करें। अब यदि किसी बच्चियों के विवाह में यदि विलम्ब हो रहा है, किसी प्रकार से विवाह नहीं हो रहा है, घर परिवार से परेशानी आ रही है, तो इसके बाद माँ दुर्गा का जो है निवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र का जो है आप जाप कर सकते हैं। और ज़्यादा यदि आपको साथ बाधा आ रही है तो जो है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी
नमोस्तुते। माँ भगवती से इस मंत्र से लाल पुष्प लें, 11 लाल पुष्प लें। जिनकी शादी नहीं हो रही कन्याओं की 11 या 9 लाल पुष्प लें और ये मंत्र बोलिए, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र बोल के आप जो है 9 या 11 पुष्प माता जी के चरणों में अर्पित करें। और इसके साथ साथ में जो एक चुनरी लें और जो है 7 चूड़ियाँ लाल वाली लें, लाल वाला रिबन लें और लाल बिंदी लें और जो भी लाल सामग्री आप ले सकती हैं, लाल साड़ी ले लें और एक उसमें नारियल रख लें, पान के पत्ते सुपारी इत्यादि रख लें। एक बीड़ा जरूर बनवाएं, मीठा पान बनवा लें, उसके ऊपर अच्छा लाल जो वो आता है क्या बोलते हैं गुलकंद वगैरह वो डलवाएं और माता जी को इसको अर्पित करें। इससे बच्ची को शादी पूर्ण रूप से अच्छा वर मिलेगा और शादी में संपन्नता होगी। बिल्कुल। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें मनवांछित वर चाहिए या आपकी इच्छा है कि प्रभु श्री राम जैसा आपका वर हो, तो पंडित जी की बताई हुई बातों का आप ध्यान रखें और जो मंत्र बताया बड़ा ही सुंदर सा मंत्र, उसका जाप आज दिन भर कर सकते हैं। पंडित जी, आखिरी में मैं पूछना चाहूँगी, आजकल का जीवन काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो गया है, सभी लोग दफ्तर में, ऑफिस, कॉलेजेस में व्यस्त रहते हैं, इसके चलते ज़्यादा पूजा पाठ को समय नहीं दे पाते। ऐसे में क्या चीज़ें जो है व्यक्ति अपने स्तर पर कर सकता है व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी, जिससे माँ की कृपा उन पर बनी रहे? क्या वो चीज़ें होगी जो इन नवरात्रि के दौरान जो है कर सकते हैं? देखिए, आप मंदिर नहीं जा सकते, वैसे तो टाइम निकालना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जो सृष्टि को जो भी चला रहा है भगवान चला रहे हैं। तो कहा गया कि देवाहीनम जगत सर्वम मंत्राहीनम तो देवता, ये सारी सृष्टि जो है ये देवताओं के अधीन होती है और देवता जो है मंत्र के अधीन होते हैं। तो आपको पूजा पाठ तो करना अति आवश्यक है। यदि आप नहीं कर सकते तो अपने मन में ये संकल्प लें कि हमारे द्वारा किसी को कोई आहत ना पहुँचे, ना हम किसी का बुरा करें और जो हम अच्छे कर्म करें, सबको सद्भावना से, सबको मान सम्मान दें, सबकी इज्जत करें। और सबसे पहले यदि आप माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सफलतादायक होगा। घर में यदि आपकी छोटी सिस्टर हैं उनका आशीर्वाद लें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, वो आपका एक कर्म के तहत आएगा। वो आप जो नहा के अपने घर में जो भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर सकते हैं, जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये तो अपने घर में कर ही सकते हैं। इतना आपको जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, तो मातृशक्तियों को सम्मान देकर भी आप जो है कहीं ना कहीं देवी की आराधना करते हैं और यही संकल्प के साथ हम पूरा ही साल बनाएंगे, ना ही केवल नवरात्रि, पूरा ही साल जो है हमारी मातृशक्तियों को, माताओं बहनों को सम्मान देंगे और आदर देंगे। और क्योंकि हमारी संस्कृति की खूबसूरती भी यही है कि माताओं को, बहनों को जो है देवी का दर्जा दिया गया है। और इसी के साथ उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा और पंडित जी की कही हुई बातें और बताई हुई विधि ज़रूर आपके काम आई होगी। और इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप माँ शैलपुत्री की अच्छे से आज पूजा अर्चना करेंगे और माँ की कृपा आप पर, आपके परिवार पर और पूरे प्रदेश देश में बनी रहेगी। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि के इस पर्व की बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए। ऐसे ही 9 दिन तक जो है इस प्रोग्राम की फहरिस्त चलती रहेगी। हर दिन हम अलग अलग देवियों के स्वरूपों की बात करेंगे और उनसे जुड़ी कहानियां जानेंगे और कैसे 9 देवियों को प्रसन्न करना है ये जानेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।